आपने रोज देखे? रोज नील गाय है ना, रोज। आपने कभी वो हल में चलते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। बैलगाड़ी में नहीं देखा होगा। अच्छा, उसमें ताकत कम तो नहीं होती है? ये ताकत होती है कि छलांगता है तब गाड़ियों को तोड़ देता है। रोड पे छलांग मार जाए, गाड़ी पे टाप मार दे तो गाड़ी टूट जाती है। ताकत कम नहीं है। फिर वो बैलगाड़ी में क्यों नहीं चलता? हल में क्यों नहीं चलता? क्योंकि जितने ये जीव जो है हल में और बैलगाड़ी में और बाम जोते जा रहे हैं, ये सब बहुत होशियार बने थे। और जो होशियार बनेगा बाकी नाथ पड़ेगी और बैलगाड़ी में जुतेगा। लेकिन जाने अपनो पागलपनो छोड़ो नहीं, या रोजड़ाने बाने पागलपनो नहीं छोड़ो। आदमी ने बहुत पढ़ावे की कोशिश करी, बहुत सिखावे की कोशिश करी, बाने सीखो ही नहीं। बोले मैं पागल हूं तो हूं, और मैं ओरिजिनल पागल हूं। संसार में जो जो जितना चतुर बनेगो, जितना होशियार बनेगो, उतने ही बंधन में फंसेगो। और जो जितना बावरो बन जागो, जो जितना पागल बन जागो, वो उतना ही इन बंधनों से बच जाएगा। एक तोता था, पड़ा हुआ था आदमी का। एक संत आए, एक दिन उस घर में उसने संत से जय सिया राम किया। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम संत ने कहा। तोता ने कहा, संत ने कहा कि बेटा तुम राम नाम ले रहे हो? बोले हाँ। बोले कोई तुम्हारा प्रश्न तो नहीं है? तोता ने कहा कि मैंने सुना था कि राम नाम लेने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। पर बोले मैं तो इस पिंजरे से कभी मुक्त नहीं हुआ है, राम नाम तो मैंने बहुत लिया। तो संत ने कहा कि मुक्त हो जाओगे, राम नाम लेने से मुक्त हो जाओगे तुम। तो बोले कैसे होंगे? तो संत ने जो है बताया करके। संत ने उसी समय सांस खींची और उस परिवार में वहीं के वहीं लुढ़क गए। लोगों ने उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाया, उठा के ले गए। तोता थोड़ा समझदार था। देखो, समझदारी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समझदारी का प्रयोग संसार में करोगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझदारी का प्रयोग बंधनों में बंधने के लिए करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। समझदारी का प्रयोग बंधनों से छूटने के लिए करोगे ना तो बात बन जाएगी। तो तोता था ना, संत का इशारा समझ गया। तो संत जो है हॉस्पिटल में करके आए वे लोग घरवारे, सो इत में आए तो तोता ने नार ऐंठ के और सोई पिंजड़ा में गिर पड़ो। अब हलामे डुलामे यूं करें कछु नहीं। सोई भी ने समझी कि मर गो। सोई बाहर ले जाके पिंजड़ा में थे, बाहर बिन्ने फेंक दो कि तोता तो मर गो। और जैसे ही तोता फेंक्यो, सोई तोता फुर्र उड़ गया। उधर से हॉस्पिटल से संत आए, तोता डाल पे बैठो। महाराज आपकी बड़ी कृपा, आपने मुझे मुक्त होना सिखा दिया। अर्थ क्या है? संसार वालों के लिए तुम यदि काम के बने रहोगे, चतुर बने रहोगे, तो बंधन में फंसे रहोगे। संसार वालों के लिए मर जाओ और फिर राम को नाम लेके देखो, बंधन से मुक्त हो जाओगे। लेकिन अब जब तक जो है
बड़ो बूढ़ो ट्यूबवेल पे रखवाई के काम आ रहा है तो तक घरवाई का ही छोड़ेंगे। कम से कम 7,000 को नौकर तो ही है भाई। ट्यूबवेल की रखवाई पे कोई वो करना पड़ेगा रखवाई के लिए आदमी, तो वो तो सोबे के लेगा 5-7 हजार। तो इतने को तो डोकर आ भाई काम कर रहा है ना, तो घरवाई का ही छोड़ देंगे हैं। लेकिन जब घर वालों के बिल्कुल काम के न रहोगे, उल्टा कलेश करोगे अथवा काम बिगाड़ने लगोगे, तो घरवाई हाथ जोड़ेंगे कैसे करेंगे जहां तक कंटी कट जाए। ऐसा ही भरत जी ने किया। घर वालों ने कहा जाओ जाओ तुम हट्टा कट्टा हो रहे हो, कोई बच्चे नहीं हो, कब तक खिलाएंगे तुम्हें, तो जो काम धंधो करो करो खेत पे। बोले क्या करें बताओ। अरे बोले गेहूं बोए हैं भाई, उग रही हैं, बोले चिड़िया चुग चुग के मैंने उखाड़ के खा रही हैं, जाओ उन्हें रखाओ। यदि वे बाद ना रखाए लेते तो जड़ भरत न बनते। उन्होंने क्या किया कि राम की चिड़ैया राम ही को खेत, आओरी चिड़ैया खाओरी चिड़ैया भरे भरे पेट। भरे भरे सब चिड़ैया को बुला रहे, पूरा खेत चिड़ैयन के मारे साहब भरो है। जो भगवान का भक्त होता है उसके खेत में, उसके घर में राम की चिड़ैया को है। ये जो लाल लाल बैठी का है, सफेद सफेद बैठी का है, सब राम की चिड़ैया है। और जो व्यक्ति भगवान का हो जाता है वो इन चिड़ैयाओं को ज्यादा से ज्यादा बुलाता है कि आओ री चिड़ैया खाओ री चिड़ैया भरे भरे पेट। लेकिन जो भक्त हो जाता है वो तो इन्हें बुला बुला के चुगाता है, लेकिन और जो होता है वे फुक जाता है कि तू क्या अपनी पेट अब तेरे पे आगे बढ़ावे कि जिनके पे आगे बढ़ावे। रोज 4-4 पकड़ लाओ तो कहूं न कहते हैं, अब तो को खवावे कि जिनको कमावे। उसकी जो भाभी थी वो आई और उसने देखा कि जान तो सब चौपट कर रहा, हमारे घर चौपट कर देगो। चिड़ैयाओं को पूरी चिड़ैया ने खवा रहा। जड़ भरत जी ने कहा कि इनके खिलाने से चौपट नहीं होता, ये चिड़ैया राम की हैं, इनके खिलाने से बढ़ता है। बोले जा ज्ञान है अपने पास रख, हमें तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। क्यों भैया बहुत ने संग ऐसा हो तो होगा। अब ये संत सत्संग में रहता कहाँ है, वे तो संत ने ले ही जाते हैं, बुलावते हैं कि घर में चलो जिमा देंगे, संत भगवान आए हैं। लेकिन घरवाइन की आंखें देखो बागन हैं, घरवाइन के तेवर देखो हैं।
अथवा बास में कछू नहीं कहेंगे तो फिर कहते हैं चिड़ैया उड़ जान दे तब देखेंगे तो हैं। अब जाके सामने तो का कहें हैं, पर जब चिड़िया पहले उड़ जान दे फिर बताएंगे हैं। और फिर जब चिड़िया उड़ जाती है फिर कलेश होता है। और खबरदार अब की बार तुम कोई ऐसी चिड़ैया लाई तो पंख उखाड़ लूंगी मैं हैं, या पंख उखाड़ लूंगा। लेकिन भैया बा को मन मान तो ना है। बाय यदि कोई लाल कपड़ा दिख जाए तो पावन गिर पत्ता और कहनी तो पत्ती है, चलो हमारे घर चलो। और यदि कोई तैयार बैठे हो चल भी बारो तो संग चली दे तो अब खटपट होते भी तत्ते माँ जाऊंगो तो आंख निकारेगी हैं। और जिनते नहीं करूं तो कैसे करूं हैं। संत भगवान है। ऐसे में फिर व्यक्ति निर्णय करता है कि जिस घर में मेरी वैल्यू नहीं है, मेरी बात की वैल्यू नहीं है, उस घर में रह के करना भी क्या। फिर क्यों न हम भी चिड़ैया बन जाए हैं, जो मस्त गगन में उड़े हैं, सारी दुनिया के खेतों में चुगे। तो फिर वो संसार का स्वभाव देख देख करके फिर उन चिड़ैयाओं में ही शामिल हो जाता है। चिड़ैया कहती है लाला ते घर में दिक्कत है, परेशानी है तो आ जा, ले हम पे जो गेरुआ धरे हैं, कपड़ा धरे हैं, ले चिंता मत करे, आटे में घाटा नहीं है। ऐसी स्थिति में दो स्थिति बनती हैं। क्या बनती हैं? एक तो व्यक्ति ऐसा होता है कि फिर संतों को लाना छोड़ देता है, एक तो वो क्वालिटी है। और दूसरी क्वालिटी है कि भगवान से धीमे धीमे प्रार्थना करता है कि ऐसे घर में मैं रह के क्या करूँगा जिसमें मेरे संतों का आदर नहीं, मेरे गुरुओं का आदर नहीं, मेरे भगवान का आदर नहीं। तो फिर धीमे धीमे वो प्रार्थना करता है क्या, कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे। सबके दिल में जगह मिलेगी मुझे, क्योंकि जब राग द्वेष रहित व्यक्ति हो जाता है तो हर दिल में उसका निवास हो जाता है। फिर मैं और मेरा, तू और तेरा कुछ रहता ही, फिर तो वसुदैव कुटुंबकम, सब मेरे हैं। सबके उर पुर वासी रे मनवा,
कब होंगे सन्यासी रे। के टूंक मांगे नित खाऊं। ब्रज के टूंक मांगे नित खाऊं। जग सो रहत उदासी रे मनवा, जग सो रहत उदासी रे मनवा। कब होंगे सन्यासी दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे।
जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, ओ जिंदगी इम्तिहान लेती है। ध्यान से देखना मेरी तरफ। तालियों के लिए ले रहा हूं, तालियों के। रुको 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 रुको, पहले पैर रुको तो सही। तालियों के लिए, तालियों के लिए। और इधर तुमने तो कटाई दी पूरी। यूं कर लो। उम्र भर बरसाना में रहूं मेरे प्यारे, उम्र भर बरसाना में रहूं मेरे प्यारे। मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए मेरे प्यारे, मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए। गिर न जाऊं कहीं राह में चलते चलते, निज़म सनी 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 रे सनी रे सनी 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 सनी। गिर न जाऊं कहीं राह में चलते चलते, वो गिर न जाऊं कहीं राह में चलते चलते। अपना दामन थमा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द
प्यारे अपने चरणों में बुला जैसे उनकी भाभी ने कहा ना कि तुम पे इतना छोटा सा काम नहीं हो पा रहा, तुम 50 रोटी खाते हो बैठे घर में, जाओ तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। यदि कोई हम बार होता तुम बार होता तो बहुत रोता, बताओ जा घर में मेरे लिए कोई जगह ना, वो पूछना रहे हैं। फिर भी 4 जगह जाके कहती 4-6 जगह के स्वामी जी ने कहा समझाओ हैं, बताओ वो घरवाई ना पूछ रहे। लेकिन दुख तो इस बात का है कि तू घर वालों को इतना क्यों पूछ रहा है, क्योंकि तूने परमात्मा का सहारा नहीं लिया। यदि तू परमात्मा का सहारा लेने लग जाए तो घर वाले तुझे अपने आप पूछने चले आएंगे कि भैया क्यों जाओ, चले मत जाना, नहीं हमारी बदनामी आ जाएगी, नहीं रहो तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन घरवाले तो पूछना रहे, पर हम घरवाले ने बहुत पूछ रहे हैं। लेकिन भरत जी महाराज तो जैसे ही उनकी भाभी ने कहा निकल जाओ यहां से, उसी क्षण उन्होंने निर्णय कर लिया, भीतर भीतर बड़े खुश हो भाई हैं, क्योंकि शायद मैं छोड़ के जाता हूँ तो पकड़ पकड़ के लात लेके आते समाज की वजह से कि जिन्हें भैया निकाल दो हैं, लेकिन आज इन्होंने कह दिया और मैं चाह रहा था। कईयों बार मैंने एक बात कही है कि बेल से जो सेंध होती है, सेंध बेल से कच्ची होती है तो बड़ी चुपकी रहती है, सेंध खींचोगे तो बेल खिंचावेगी। लेकिन वही सेंध जब पक जाती है ना है, तो बेल को खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, नेक हला के देखो तुम्हें अलग टूटी मिलेगी, नेक सटी रहती है, बस सहारे की जरूरत है। जिनका वैराग्य पक जाता है हैं भीतर भीतर घर में, तो उर्वा रुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृता। देखो हम ये तोड़ रहे, हमें तोड़नी नहीं पड़ी। दोबारा से देखा, देखो ये हम देख रहे हैं जो तोड़नी न पड़े, नेक सहारा, नेक सहारा लगायो और अलग, क्योंकि वो अलग पड़ी हुई थी, वो पक चुकी थी। तो जो पक जाते हैं ना उन्हें छूटने में, टूटने में, तोड़ने में, छोड़ने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। और जो कच्चे होते हैं उन्हें कोई जितना तोड़ने की कोशिश करेगा उतने ज्यादा बेले खींच लाएंगे हैं, लेकिन छूटेंगे नहीं। भरत जी महाराज तो इतने खुश भये, मस्ती में जंगल में गाते हुए विचरण करते हुए निकल गए कि ना हम किसी के न कोई हमारा, ये देख लिया दुनिया का नजारा, देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ये मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। तो भैया भरत जी महाराज जंगल में विचरण करते हैं। एक दिन राजा रहुगण आए थे
रास्ते से निकल रहे थे, उनका पालकी का कहार थक गया, तो कहारों ने इधर उधर ढूंढा तो जे मिल गए मस्त मोहला है, और इन्हें पकड़ के ले आए कि बोल चल राजा की पालकी में लगना है। ना करी आगे लग गई। क्योंकि जब वृत्ति बहुत उच्च कोटि की हो जाती है तो फिर बहुत खुशी में कोई क्या कहेंगे, दुराग्रह नहीं रहता। जी कर ले, बोले कर लो साहब, बोले अब न करें, बोले मत करो साहब, कोई दुराग्रह नहीं है, जो ही राम सोई राम। पालकी में लग गए, लेकिन जो कहार थे उनकी चाल अलग थी और संत की चाल अलग थी। संसारी में और साधु में की चाल में तालमेल खाता नहीं है। बेडोलत रस आपने और उनके फाटत अंग। कह रहीम कैसे नभे निभे बेर कीर को संग, और बेडोलत रस आपने और उनके फाटत अंग। माथा फूट गया रहुगण का। निकल करके उसने सुनाना प्रारंभ किया कि तू इतना हट्टा कट्टा हो रहा है, तो उससे पालकी भी नहीं ढोई जाती है क्या? तेरी बीमारी का मैं अभी 2 मिनट में इलाज कर दूंगा। काफी देर तक बोलते रहे। भरत जी महाराज बोले, क्या दुनिया को जवाब देना, क्या दुनिया से मुड़ मारना। लेकिन ममता उपज परी मन मोरे, पुराने जन्म की ममता थी। ये राजा रहुगण पुराने जन्म का हिरण का बच्चा था जो छोड़ के चला गया था। अन्य पुराणों में इसका लेख आता है कि ये जो हिरण का बच्चा था, तो ये हिरण का बच्चा तो संत की संगत करने के कारण मनुष्य और मनुष्यों में भी राजा, और एक संत ने एक पशु की संग किया तो पशु बना, हिरण बनना पड़ा है। जैसी संगत बैठिए बैसो ही गुण दीन। तो पुराना जो रिश्ता था उसके संबंध के कारण कुछ ममता उपज पड़ी, तो फिर राजा रहुगण को उपदेश दिया है। कहा, क्यों भैया तू काय को इलाज करेगो, या माटी को? ये तो माटी है, और जो बोल रहा है उसका इलाज दुनिया में कोई कर नहीं सकता, क्योंकि वो सारे इलाजों से परे है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। न मैं मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, है न मैं इंद्रियां हूं, है न मैं जिह्वा हूं, न घ्राण हूं, न नेत्र हूं, मैं कुछ हूं ही नहीं। तू इलाज करेगा काय को? तो बोले तू बोल कौन रहा है? चिदानंद रूप शिवो हम शिवो। इसका इलाज कर सकता है क्या? बता। और राजा रहुगण ने जब ये स्वर सुना है, सोई पावन में गिर पड़े। बोले महाराज आप तो कोई छुपे हुए सिद्ध पुरुष हो, महापुरुष हो, मैं तो कोई बाबर हो जाने हो, मुझे क्षमा करो और अब मुझे उपदेश आप ही करो, मेरा मार्गदर्शन करो। तब जो है यहाँ बहुत प्यारा उपदेश जो है जड़ भरत जी महाराज ने रहुगण को दिया है। उस उपदेश में एकादश श्लोक की मैं चर्चा आपसे करूं। वह जड़ भरत जी महाराज उस रहुगण से कहते हैं, ए रहुगण तू कहां जा रहा है?
बोल मैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम पे जा रहा हूं। तो बोले सच बता, आत्मज्ञान की प्राप्ति के तने यहाँ अपने तरफ से कछु उपाय करके देख ले हैं? बोले बहुत उपाय करे, पर काउते मोए सफलता न मिली। बोले का करो? बोले मैंने तप करो, जप करो, यज्ञ करो, और मैंने जो है पुण्य धर्म करे, मैंने वेद पाठ करो, गीता पाठ करो, लेकिन मोय आत्मज्ञान नहीं भयो। अच्छा? बोले हाँ। इसी बात को रघुगण जी बोले, जड़ भरत जी बोले हैं कि रघुगण तपसा न याति न चेजया निर्वपणात् गृहात् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यै विना महत्पाद रजोभिषेकम्। रघुगण तत् माने परमात्मा, तत् माने परमात्मा, कहते हैं ना तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तत् माने वह, त्वम माने तू ही है, वह तू ही है। तो यहां कह रहे हैं कि तत् यानी परमात्मा तपसा न याति, तप से भी मिलता नहीं है, न च इज्जया, वो यज्ञ से भी मिलता नहीं है, निर्वपणात् गृहात् वा, बोले घर में रहने से या वैराग्य लेने से या घर छोड़ देने से भी वो मिलता न छंदसा, बोले वेद मंत्रों का बहुत पाठ करने से भी वो नहीं मिलता। तो बोले वाह, फिर कैसे मिलता? ये सब काम बेकार है? बोले बेकार तो नहीं है, इनके करने से कुछ दूरी तय होती है, लेकिन वास्तविक बात तो ये है कि उसे प्राप्त करने के लिए, बोले वो तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक किसी महापुरुष के, किसी ज्ञानी के, किसी महात्मा के, आत्म तत्व प्राप्त, भगवत प्राप्त महात्मा के चरणों की रज में जब तक स्नान नहीं होगा। विना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक उनके चरणों में बैठ करके, उनके चरण दबा करके, उनके चरणों की पूजा करके हम अपनी बुद्धि को उसमें समर्पित नहीं कर देंगे, तब तक यह मिलने वाला। और यदि किसी के पहले तो संत के चरण छुए कोई नहीं मिलेंगे जल्दी से, और छुए को मिल जाए तो फिर उन्हें चरणों को दबाने की सेवा करने का मौका मिल जाए, और कहीं चरणों की सेवा करने का मौका मिल जाए, छूने का मौका मिल जाए, तो उनकी अंतरात्मा से ऐसा आशीर्वाद निकलता है कि फिर अपने आप ये ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, ये अंदर से फूट पड़ता है, तब जाकर के ये बोल निकलता है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।
इस प्रकार से राजा रहुगण का कल्याण किया है। किसने? भरत जी महाराज ने। जाने की जरूरत नहीं पड़ी कपिल मुनि के आश्रम। भैया इसी 5वें स्कंध में नरकों का वर्णन है कि किस कर्म के कारण किस नरक में जाना पड़ता है। जैसे माने कि चलो कोई आदमी, छोटे से उदाहरण से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे यदि कोई गड़बड़ हो जाए तो हम तुरंत मक्खनपुर लेके भागते हैं, लेकिन ज्यादा गड़बड़ है जाए तो फिर मक्खनपुर भाई कहते हैं हमारी बस की बात ना, शिकवाबाद ले जाओ। फिर शिकवाबाद लेके बाने के भैया हमारे भी बस की बात ना, बोले तो आगरा ले जाओ हैं। तो जैसे मक्खनपुर में छोटी मोटी सेवाएं तो हैं लेकिन बड़ी सेवा नहीं है, ऐसे ही जा धरती पे छोटे मोटे पुण्य और पाप के फल को भोगने की सुविधा तो है, लेकिन ज्यादा पुण्य पाप होए, ज्यादा पाप होए तो फिर नरक, और ज्यादा पुण्य होए तो स्वर्ग। और यदि इन दोनों से बचना है, नरक स्वर्ग, तो फिर भक्ति, भगवान की सेवा, संतों की सेवा जब ये आती है तो फिर सीधे परमात्मा के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो संसार में जो हमारे पुण्य पापों के भोगने की जो क्षमता है ना, वो एक लिमिट में है। कुछ लोग कहते हैं ना यही स्वर्ग है यही नरक है। नहीं भैया, यहाँ तो नरक को टेलर है, यहाँ स्वर्ग को ट्रेलर है, वानिकी है। जैसे हॉस्पिटल में जाओ और माँ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मरे हैं, डरे हैं, तो वो तो एक छोटा सा ट्रेलर है, छोटा सा। पिक्चर तो बाकी बाद में अलग दिखाई देती है? ऐसे ही यहाँ सुखों का भी एक छोटा सा ट्रेलर है, क्योंकि यहाँ कोई भी सुख सच्चा नहीं है, उसके पीछे दुख छुपा है। ये तो ट्रेलर है, लेकिन जो असली जो सुख का जो बड़ा फल भोग है वो ऊपर जाके है। हाँ, तो जो व्यक्ति जैसे जैसे कर्म करता है उससे वैसे वैसे नरक का या स्वर्ग का या भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। जैसे कोई अपनी मेड़ काट रहा हो बगल में, अभी हम निकल के आते हैं ना, वो अंगदपुर है, कौन सा गांव है? अंगदपुर ही है ना। वहां में जो है मकान बढ़ाए के इतने आगे बढ़ाए ले हैं। अंगदपुर के बैठे हों तो मैंने के सामने कह रहा हूँ, गली कितनी छोटी कर दी है कि वहां तो सामने तो यदि हमारी गाड़ी के सामने भैंसू आ गई ना तो निकले हुए कोई जगह नहीं है। तो जब कि भिन्न ने अपने ही लिए असुविधा कर रखी है। लेकिन क्यों कर रखी है? क्योंकि दगारों का के बाप का हो रही है, वहां कितनों बढ़ाए ले हैं। पहले दीवार लगाएंगे, फिर चौतरा बनाएंगे, फिर चौतरा पे तो सीढ़ी बनाएंगे, तो पहुंच गए बीच दगरे में हैं। और जो ऐसे जहां रोजाना रास्ते को साफ करती थी भीलनी, तब भगवान मिले। और जी रास्तों को साफ तो छोड़ो, गंदो तो छोड़ो, रास्तों को लॉक कर रहे हैं, रास्तों को बंद कर रहे हैं, रास्तों को जो घेर रहे हैं, उनके लिए भी नरक बनाया गया है। अब कार्ड पे भले ही लिखवा दो कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, वो तो तुम्हारे घर को छपवाए है, लेकिन कर्मों का फल तो भैया भोगना। और जा आदमी ने एक मेड़ नहीं छोड़ी, दगरे नहीं छोड़े, काट काट के वो छोपन दिखायो अपनो। अब बा को कोई लिखवा दे कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो लिखवाए वाला ही दे बेटा है, होने वाला है। एक छोरा हो, मक्खनपुर को तो नहीं कहूँगा, खैर गोविंदपुर को नहीं हो, यहाँ चल रही है कथा, 2-3 दिन आओ चल रही है।
बेटा को दूर को कहूँगा तो सुबह के पिताजी मरे, मैं परिचय को तो सुबह के पिताजी मरे, सुबह ने डरवा दे कि मेरे पिताजी का बैकुंठ वास होगा, स्वर्ग वो छोड़गा वो नीचे। स्वर्ग बोले स्वर्ग फर्क नहीं, मेरे पिताजी का बैकुंठ वास हुआ है। मैंने कहा भैया कब तक आए थे पिताजी? बोले दारू पियते बहुत जोते, अच्छा और प्या मत हुए और गाड़ी खूब देते पूरे गांव में। तो मैं तो फिर सीधे बैकुंठ में गए होंगे। बोले गुरुजी मुँह ना पता कहाँ गए, पर मैं छपवानो चो मेरी इज्जत है समाज में। तो मैंने कि ते कहवे थे त्यो बाप बैकुंठ ना जा रहो, वो तो कर्मन के अनुसार ही बापू तो रिजर्वेशन मिलेगा है। तो मैंने कि फिर बोला मैं गुरुजी कैसे लेगा? तो अपने हाथ थे कि मेरे पिताजी नरक में चले गए। मैंने कही बेटा देखो ईमानदारी बरतो, तुम तो न्यो लिख दे हो कि मेरे पिताजी मर गए हैं, मोह ना पतो के शिकोबाद माऊ गए कि फिरोजाबाद माऊ गए कि सीधे आगरा चले, कहाँ चले गए, मोह ना पतो। मैं जाने तो वे देह पूरा हो गया, शरीर पूरा हो गया, न्यो लिख दे ना। बोले हाँ गुरुजी जी तो आपने पहले बताई नहीं, मौका पता ही। वो नरकवास लिखे हुए तो शर्म लग रही, पर मैं जान तो खूब कि मेरा बाप कन्फर्म नरक में गए होगा है, लेकिन मैं करूँ का? मेरी ना कट रही है? तो मैं भैया तुम तो केवल यूं लिख दो करो कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, उनका देह पूरा हो गया है। क्यों ठेकेदारी ले रहे हो तुम? परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि आदमी इतनी लंबी जिंदगी जीता है तो कोई न कोई गलती तो हो ही जाती है, तो इनको कोई निवारण है क्या बचवे को? बोले हाँ उपाय है। बोले क्या? बोले उपाय ये है कि या तो कोई व्यक्ति गुरु मंत्र को श्रद्धा पूर्वक जाप करे तो पापों को काटता है वो, या फिर कोई किसी संत महापुरुष की सन्निधि ग्रहण कर ले दुनिया के झंझटों को छोड़ करके। दूसरा और तीसरा है कि यदि सामर्थ्य हो तो कथा करावे, सामर्थ्य हो तो कथा कहे, और करावे और कहवे कोई सामर्थ्य नहीं होई तो बैठ के कथा को श्रवण करे जहां जहां मिले। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। हो अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
ना जाने कब सर चढ़ डोले। वो काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न लावे। ओ भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न लावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। ओ तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। से छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। पाप को काटने के 3 साधन बताए। भैया
परीक्षित जी ने पूछा किसी का कटा है क्या? बोले हाँ, अजामिल का। अजामिल का उदाहरण दे करके बताया कि उस व्यक्ति ने अपने पुत्र के बहाने से नाम लिया था। भगवान का गृणन पुत्रोपचारितम। लेकिन यदि सच, अब देखो एक बात बताएं, हम जितने यहाँ संत भगवान बैठे हैं, हमने भी गेरुआ कपड़े पहन रखे हैं। हम लोगों ने गेरुआ कपड़े पहन रखे हैं। क्यों भैया, नई पंचायत करनी है तुम्हें सवरी? और आगे और बैठ गए, बताओ। हम लोगों ने गेरुआ कपड़े पहने हैं, ये भगवान का बाना है। हम अभी नहीं जानते हैं कि भगवान कहाँ मिलता है, क्या है, लेकिन उसके मार्ग पे चल पड़े हैं। तो उनके नाम पे झूठे को हमने कपड़े पहन लिए हैं, तो लोग हमारे पांव छू करके हमें रोटी खिलाते हैं। उसके झूठे को नाम पे कपड़ा पहरवे थे, हमारी इतनी पूजा है। यदि सांचे को हैजागो बादना का होगा। तो झूठे को नाम लिया था अजामिल ने। ये क्या हो रहा है? दबता चला जा रहा है। लाइट सही है, देखो लाइट सही आ रही है कि वोल्टेज? फिर नहीं दबना चाहिए। तो भैया अजामिल ने नाम का, झूठे को नाम का सहारा लिया। अपने बेटे का नाम नारायण था तो उसका कल्याण हो गया, और जो सांचे को नाम का सहारा लेता है, शरण लेता है, उसका क्या होगा ये तो कहा भी नहीं जा सकता। भैया उसके बाद अजामिल के बाद में वृत्रासुर की कथा है। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की चर्चा है। प्रहलाद जी, इनको भी नाम पर बड़ा भरोसा था। हर समय इनके पिताजी ने पूछा था कि तू इतना बड़ा मोते दुश्मनी ठाने बैठे हो, 900 और मोह इतने बड़े थे